राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मंत्रिमंडल से संबंधित भी होने वाले हैं। बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी आज की क्लास। एचटेट हो चाहे सीटेट सीईटी का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन है और वन लाइनर होंगे। फटाफट जो है क्विक रिवीजन लेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। देखिए, सारी की सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। नायब सिंह सैनी आपको दिखाई दे रहा होगा, किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो लाडवा विधानसभा क्षेत्र से जो है फिलहाल नायब सिंह सैनी जो है एमएलए हैं। बिल्कुल जी याद रखेंगे। और जो है कितने नंबर के हैं ये बिल्कुल जी याद रखेंगे। दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। और व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो 11वें नंबर के, फिलहाल जो है वर्तमान में 11वें नंबर के जो है मुख्यमंत्री बने हैं जी, याद रखेंगे। और 15वीं विधानसभा फिलहाल जो है प्रगति पर है, चल रही है। अक्टूबर में जो है इनका इलेक्शन हाल ही में हुआ था। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल इसी बारे में दे रखा है कि हरियाणा में अक्टूबर 2024 में कौन सी विधानसभा के लिए इलेक्शन हुए। तो बिल्कुल जी 5 अक्टूबर को जो है हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो 15वें नंबर की विधानसभा जो है बिल्कुल जी इसके इलेक्शन हुए थे, याद रखेंगे। 15वें नंबर की विधानसभा थी। उसके बाद देखिए विधानसभा की जो सीटें हैं बिल्कुल जी 90 सीटें हैं। तो इन सभी सीटों के बारे तो देखिए, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं वो बिल्कुल जी 90 सीटें पर जो है चुनाव हुए हैं। 2024 का जो चुनाव लड़ा गया है फिलहाल जो है 90 सीटें थी। ठीक है, वर्तमान में जो है 2024 में कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। बात करूं मैं वर्ष 1966 में जो है हरियाणा विधानसभा की 54 सीटें हुआ करती थी, याद रखेंगे 54 सीटें जो है हुआ करती थी। बाद में इनको बढ़ा करके बिल्कुल जो है 10 सीटें आरक्षित थी उस टाइम पे, बिल्कुल 54 में से। और बाद में 1967 में इन सीटों को बढ़ा करके 81 कर दिया गया। और बिल्कुल 1977 है उसमें जो है इन सीटों की संख्या बढ़ा करके जो है 90 कर दी। तो वर्तमान में अब तक जो है फिलहाल जो है 90 सीटें हैं, याद रखेंगे, जिसमें से 17 सीटें आरक्षित हैं, ये भी याद रखेंगे। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन है बिल्कुल यही दे रखा है कि वर्तमान सरकार में हरियाणा के परिवहन मंत्री पूछा है। परिवहन मंत्री बिल्कुल जी अनिल विज का नाम सुना होगा। ऊर्जा परिवहन तीनों ही इनके पास हैं जी। 3 मंत्रालय हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ऊर्जा जो मंत्रालय है बिल्कुल इन्हीं के पास है, परिवहन मंत्रालय भी इनके पास है, बिल्कुल जी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल जी किसी भी राज्य की विधानसभा का मुख्यालय उसकी राजधानी में होता है, तो हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट देखिए, गठन के समय जो हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या है वो 54 हुआ करती थी, याद रखेंगे। अभी अभी हमने बात कर ली थी, 1966 में 54 थी। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल पूछा है वर्तमान सरकार में, ये शिक्षा मंत्री गलत है, शिक्षा मंत्री नहीं, ये जेल मंत्री है जी। ठीक है, इसको काट लेंगे। तो वर्तमान सरकार में हरियाणा प्रदेश के जो जेल मंत्री हैं, ठीक है, इस शिक्षा मंत्री की जगह हम क्या कर लेंगे, जेल मंत्रालय है इनके पास, तो याद रखेंगे। ये शायद गलती से टाइप हो गया था, तो जेल मंत्रालय जो है इनके पास है जी, याद रखेंगे। वर्तमान में जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा, ठीक है ना, जो कि गोहाना सीट से एमएलए है। और बिल्कुल जी इनको जो है जेल मंत्रालय दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, जो शिक्षा मंत्री है वो बिल्कुल जी याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं बिल्कुल महिपाल ढांडा, बिल्कुल जी याद रखेंगे। महिपाल ढांडा जो है शिक्षा मंत्री है, यदि शिक्षा मंत्री पूछ भी लिया जाए तो बिल्कुल जो है शिक्षा मंत्रालय किन के पास है, महिपाल ढांडा के पास है। तो जो डॉक्टर अरविंद शर्मा है उनके पास क्या है, जेल मंत्रालय है जी, बिल्कुल इस बात को थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। ठीक है, तो अरविंद शर्मा जो कि गोहाना सीट से है, सोनीपत की सीट से एमएलए बने थे, हाल ही में आपको पता भी होगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ कि हरियाणा के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। देखिए, विधानसभा की सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो हरियाणा प्रदेश के किस जिले में है, यहाँ बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो जल्दी से देखिएगा, 7 सीटें जो कि हिसार जिले में आपको दिखाई दे रही होंगी। तो हरियाणा प्रदेश का जो हिसार जिला है उसके अंदर जो है 7 सीटें हैं, बिल्कुल जी 7 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा यदि बात करूं विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के अंदर है जी। ठीक है, तो हिसार जिले के अंदर जो है सबसे ज़्यादा, याद रखेंगे, 7 सीटें हैं विधानसभा की।
और सबसे कम की बात करूं तो बिल्कुल जी पंचकूला में 2 सीटें हैं, पंचकूला और चरखी दादरी भी है। ठीक है, एक तो क्या है पंचकूला है और एक क्या है चरखी दादरी है। 2 जिले ऐसे हैं और एक जिला ऐसा है जिसमें जो है और 90 सीटें हैं, 90 में से 17 सीटें आरक्षित है। एक जिला ऐसा भी है जिसके नाम पर विधानसभा की सीट नहीं है। बिल्कुल जी, ये भी याद रखेंगे। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है हरियाणा प्रदेश के जो कुरुक्षेत्र जिला है जी, बिल्कुल कुरुक्षेत्र जिले की बात करूं तो मैं, तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो है खुद के नाम पर कोई विधानसभा की सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है, हाँ टोटल 22 के 22 जो जिले हैं उनमें से 21 जिलों के नाम पर जो है हरियाणा विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम पर खुद के नाम पर कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है। ये बिल्कुल जी याद रखेंगे, एकमात्र जिला है हरियाणा प्रदेश का जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है। वो कौन सा जिला है? कुरुक्षेत्र है जी। और सबसे ज़्यादा सीटें किसमें? हिसार में। सबसे कम किसमें है? पंचकूला और दादरी में। नेक्स्ट देखिए, कृषि मंत्रालय जो है किसके पास है? ये पूछा गया है श्याम सिंह राणा। बिल्कुल जी याद रखेंगे, श्याम सिंह राणा जो है हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री बनाए गए हैं। पहले जेपी दलाल हुआ करते थे और वर्तमान सरकार में जो है हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा है जी, याद रखेंगे श्याम सिंह राणा। उसके बाद देखिए, ये सवाल अक्सर जो है एग्जाम में छपता है कि हरियाणा विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं। बहुत बार एग्जाम में छपता है, तो बिल्कुल याद रखेंगे 17 सीटें जो है आरक्षित है। 17 सीटों पर जो है अनुसूचित जाति का ही कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ सकता है। तो बिल्कुल हमने इसके बारे में बताया भी था कि हरियाणा प्रदेश में जो है 90 सीटों में से 17 सीटें जो है फिलहाल वर्तमान में आरक्षित सीटें हैं। उसके बाद देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वर्तमान में किस के पास है? तो बिल्कुल श्रुति चौधरी, जो कि तोसाम विधानसभा क्षेत्र से बिल्कुल जी एमएलए है, अध्यक्ष पद, बिल्कुल जी हाँ तोसाम जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तोसाम जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से जो है विधायक हैं। नेक्स्ट देखिए, नायब सिंह सैनी जो है किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? लाडवा, जो कि कुरुक्षेत्र में है, हमने ऊपर बता दिया इसके बारे में। ठीक है, तो लाडवा जो है 2nd नंबर के बने हैं, ये भी याद रखेंगे। और 11वें नंबर के हैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूँ तो मैं। ठीक है, ये सारी डिटेल हमने बता दी थी कि स्टार्टिंग में जो है विधानसभा की 54 सीटें हुआ करती थी। इसके बारे में हमने सारी की सारी बातें बता दी है। भगवत दयाल शर्मा को जो है पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में जो खेल मंत्रालय है वो किसके पास है? गौरव गौतम। ठीक है ना, बिल्कुल जी गौरव गौतम। खेल मंत्रालय किसके पास है? गौरव गौतम के पास। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा हमने बताया था। ठीक है, जो खेल मंत्रालय है गौरव गौतम के पास है, ये भी हमने बताया। तो गौरव गौतम बिल्कुल सही जवाब रहेगा खेल मंत्रालय के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, अभी बात की थी हमने, हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो अब जो है फिलहाल आपको पता होगा सबसे ज़्यादा बार जो मुख्यमंत्री है, सबसे कम विधानसभा की सीटें जो है किस जिले में है? पंचकूला और एक दादरी और डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, पंचकूला और दादरी। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा में सबसे अधिक बार जो है मुख्यमंत्री बनने वाले कौन हैं? ठीक है, तो बिल्कुल जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। बिल्कुल जी आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार जो है मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, लंबा कार्यकाल नहीं था लेकिन फिर भी जो है सबसे ज़्यादा बार, ठीक है ना, याद रखेंगे चौधरी, इसको ठीक कर लेंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। याद रखेंगे 5 बार बने थे जी, बिल्कुल। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, हाँ वर्तमान में पंचायत विकास मंत्री कौन है? कृष्णलाल पंवार है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। पंचायत एवं विकास मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है किसके पास है? विपुल गोयल के पास है जी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? तो बिल्कुल अभी बात की थी हमने, हाँ तोशाम से। उसके बाद देखिएगा, शराबबंदी जो कानून है वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो चौधरी बंसीलाल 1996 में जी, बिल्कुल याद रखेंगे, वर्ष 1996 जुलाई को जो है लागू किया था, लेकिन अप्रैल 1998 में वापस ले लिया था ये। ठीक है, 1998 में इस कानून को वापस लेना पड़ा था, तो 96 में लागू किया, 98 में इस कानून को क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया, बिल्कुल जी।
और सबसे लंबा कार्यकाल था इनका 1970 में। इन्हीं के करकमलों के वजह से जो है हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का जो है काम जो है हुआ था। इन्हीं को आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, याद रखेंगे, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। और इन्हीं को जो है हरियाणा प्रदेश का लौह पुरुष, बिल्कुल जी, हरियाणा प्रदेश का लौह पुरुष भी बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे। ये संज्ञाएं जो है इन्हीं को दी जाती हैं। उसके बाद देखिए, सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे थे, कौन से मुख्यमंत्री रहे थे? तो सबसे कम समय तक बिल्कुल जी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है 5 दिन तक, जो कि 5 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, याद रखेंगे जी, 5 बार जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल है इनके पास। और जो है 5 दिन तक, सबसे छोटा कार्यकाल था इनका, तो बिल्कुल जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है बिल्कुल